तो अनुराग, दिखाई दे रहा है अब नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता उनके इस रथ को रोक देंगे। हालांकि पीएम ने कमिट किया हुआ है, जेपी नड्डा जी ने कमिट किया हुआ है, अमित शाह ने कमिट किया हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो नंबर 1 दल बनकर उभरी है, उसके बाद क्या इस तरह की हलचल होगी? हालांकि कुछ नेता जरूर कह रहे हैं कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब ये संयोग है या प्रयोग है, ये देखने वाली बात बिल्कुल। हालांकि दीपक जी, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उन्होंने भी आज सुबह कहा कि नीतीश कुमार ही चेहरा रहेंगे। हर अटकल को उन्होंने खारिज किया है। लेकिन इन सब के बीच बिहार चुनाव पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, एक के बाद एक कई रैलियां वहां पर की थी, सुनिए जरा। सबका मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, इस जीत की हृदय की बधाई देता हूं और आप सभी मीडिया से जुड़े हुए बंधुओं को भी, जिन्होंने कोविड-19 के इस संक्रमण काल में भी मीडिया की रिपोर्टिंग करने में कोई कोताही नहीं बरती और मुझे लगता है कि पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रचार प्रसार के हर कार्यक्रम को पूरी तन्मयता के साथ लग करके इसे आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। लोकतंत्र को एक नया संबल इसे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको भी हृदय से बधाई देता हूं। आप दीपक सर, आपको लगता है योगी आदित्यनाथ ने भी एक अहम भूमिका निभाई है? स्टार प्रचारक के तौर पर 20 रैलियां की थी बिहार में, 116 विधानसभाओं को कवर किया था। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ बड़े स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के लिए बनकर उभरे हैं। लेकिन मैं यहां पर कह दूं कि 3 गाने मुझे बहुत अच्छी तरह याद आ रहे हैं। पहला गाना तेजस्वी के लिए, अभी तक के ट्रेंड देखकर मैं कह सकता हूं, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। मतलब बनते बनते मुख्यमंत्री रह गए। ऐसा लग रहा था एग्जिट पोल के बाद कि तेजस्वी अब सीधा शपथ लेने जा रहे हैं, कोई नहीं रोक पाएगा उन्हें। कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी दो गाने एक नीतीश कुमार के लिए कि हारी बाजी को जीतना जिसे आता है, लेकिन मैं सिकंदर नहीं कहूंगा, क्योंकि बिहार के अंदर जो जीता है कोई तो वो चाणक्य है। इसीलिए सिकंदर बाजी नहीं जीता था, लेकिन चाणक्य जरूर जीता था। और प्रधानमंत्री जिनका जादू चल गया है, उनके लिए गाना है जादूगर ओ जादूगर तू है बड़ा बाजीगर। तो यहां पर जो वोट बढ़े हैं महिलाओं के, जो वोट बढ़े हैं गरीब क्लास के, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के समर्थन में ज्यादा वोट फिलहाल किया हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि अभी भी देखिए आप, आरजेडी 106 पर 126 पर भारतीय जनता पार्टी, डिफरेंस अभी भी 20 सीटों का बना हुआ है। स्पष्ट बहुमत से आगे है एनडीए पूरी तरह से अभी तक के रुझाने में। और मुझे लगता है अब तक कम से कम 2.5 से पौने 3 करोड़ वोट जो है गिने जा चुके होंगे। लेकिन आपने सिकंदर नहीं कहा नीतीश कुमार को, और सिकंदर कहा जाएगा नीतीश कुमार को या नहीं कहा जाएगा एनडीए में, इसको लेकर सवाल जो है वो लगातार खड़े हो रहे हैं। बिहार में दरअसल में जो मुख्यमंत्री पद है उसको लेकर पेच अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के नेता हैं बिहार के अजीत चौधरी, जिन्होंने कहा है कि बिहार में बीजेपी का ही सीएम हो। जेडीयू और बीजेपी की सीटों में करीब 35 सीटों का अंतर है। वीआईपी की 5 सीटें भी बीजेपी कोटे से हैं, उनके सिंबल पर लड़े। बिल्कुल, उनके सिंबल पर लड़े। ऐसे में नीतीश पर दबाव लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से बनाना शुरू हो चुका है। क्या कुछ कहा है अजीत चौधरी ने, पहले वो सुनते हैं और उसके बाद इस बयान के मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता को लगता है कि अब बिहार में भाजपा का चेहरा होना चाहिए, और बिहार के लोग भी मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक देखिए, एक नेचुरल सी प्रक्रिया होती है कि एक लंबे समय तक कोई सीएम होते हैं तो एक उनकी एंटी इनकम्बेंसी होती है, जिसमें कि चिराग पासवान हमारे साथ थे और जो आंकड़ा है उसमें भी दिख रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों के लिए यह जरूरी है, बिहार के लिए और भाजपा के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, कि भाजपा का सीएम होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात अनुराग, ये बयान दिया है या किसी के द्वारा दिलवाया गया है? ये बीजेपी के लिए मात्र अजीत चौधरी का बयान एक संयोग है या फिर प्रयोग है, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समझता हूं, शुरुआत में वो नीतीश कुमार को बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करेंगे और ताजपोशी तो पहले नीतीश कुमार की होगी। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, आगे क्या होता है इसको लेकर हमने कुछ देर पहले विनोद सर से बात की थी। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, जो बात आप कह रहे थे वही बात दीपक सर भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए फिलहाल तो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आगे क्या होता है बस इसका इंतजार बाकी है। ये जो दीपक कह रहे हैं मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि दीपक भी बहुत पुराने पत्रकार हैं, उन्होंने राजनीति को ढंग से कवर किया है। प्रधानमंत्री का पब्लिक कमिटमेंट है, पार्टी अध्यक्ष का पब्लिक कमिटमेंट है, गृह मंत्री का पब्लिक कमिटमेंट है, पूरी पार्टी का पब्लिक कमिटमेंट है, सुशील मोदी जो बिहार के नेता उनका पब्लिक कमिटमेंट है। तो अभी तो नीतीश कुमार को ही भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन
मैंने जो कहा है कि जब जैसे चुनाव नजदीक आएंगे 2025 में, तो हो सकता है 2023 में या 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाए वहां पर, और ये अंडरस्टैंडिंग नीतीश कुमार से कर ली जाएगी और इसकी घोषणा नहीं की जाएगी। ये मायावती टाइप फार्मूला नहीं बनेगा, ये एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई आप 3 साल मुख्यमंत्री रह लीजिए, क्योंकि आपका आखिरी चुनाव था, आप खुद कह चुके हैं। तो 2025 में जब अगला चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे के नेतृत्व में होगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग नीतीश कुमार के साथ हो सकती है, ये मुझे लगता है। और इस अंडरस्टैंडिंग में जेडीयू के कार्यकर्ताओं को दीपक जी कोई दिक्कत नहीं होगी कि वो कहें कि ठीक है अब तक तो 20 साल से हम मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब आप ठीक है हम सीट छोड़ते हैं। जेडीयू एक संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आगे कुछ नहीं है, तो विरोध भी कहां से होगा, विरोध भी किन क्वार्टर से होगा, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे जैसे नीतीश कुमार जो है वो आगे की तरफ, उन्होंने अंतिम चुनाव की बात करी है, तो मुझे लगता है कि जेडीयू का एक बड़ा चंक ऐसे परिवर्तन में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आने वाले समय में 2024 तक आ सकता है। लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी कोई कैजुअलिटी है तो वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष। पप्पू जी, कोविड में आपने काम किया, आपने यूपीएससी के छात्रों के लिए काम किया, आपने बाढ़ में काम किया, लेकिन परिणाम आपके खिलाफ क्यों आ रहे हैं? समझ पा रहे हैं आप जनता की नब्ज को? आपको क्या लगता है? हेलो जी पप्पू यादव जी। जी दीपक जी नमस्कार, मैं पप्पू यादव जी नहीं बोल रहा हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद। अच्छा, माफ कीजिएगा, मैं फिर आता हूं आपके पास। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेरे ख्याल से राय साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। लेकिन सबसे पहले मोहित के पास चलते हैं। मोहित, लड्डू खाए या रसगुल्ले, क्या खाए? बंगाली रसगुल्ले या लड्डू खाए? अभी तक तो दीपक जी अभी तक कुछ मिला नहीं है, लेकिन जेडीयू दफ्तर के भीतर हूँ, शाम तो ढलती जा रही है लेकिन जश्न जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पर जश्न के माहौल में लोग डूबते हुए नजर आ रहे हैं, नृत्य करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पगड़ी बांधते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा झंडा बैनर दीपक जी जेडीयू दफ्तर के भीतर आ चुका है, लहराते हुए लोग बैनर पोस्टर के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पे बढ़ता जा रहा है वो अपने आप में देखिए बड़ी बात है। लगातार जो कार्यकर्ता है प्रधानमंत्री की भी बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों की जीत है, दोनों की मिलीजुली जीत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दीपक जी जो लगातार अब सवाल उठ रहा है कि ये संयोग है या प्रयोग है, भारतीय जनता पार्टी शुरू में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन एक और खबर आ रही थी कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से मैंने सुबह बात की थी, उनका कहना था कि हम पिछलग्गू कब तक रहेंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि पिछलग्गू ये कब तक बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जेडीयू दफ्तर के भीतर एक बार फिर से आपको दिखा रहा है कि नृत्य यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ लोग गाना बजाना कर रहे हैं। और ये गाना बजाना लगातार दोपहर के बाद से, सुबह तो शांति थी लेकिन दोपहर के बाद हलचल बढ़ती चली गई। और यहाँ पे जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जनता ने फिर चुना 24 कैरेट गोल्ड। ये टी शर्ट देखिए कार्यकर्ता पहन के आए हैं, कार्यकर्ता ये पहन के आए हैं। जनता ने फिर चुना 24 कैरेट गोल्ड, नीतीश कुमार की इस पर फोटो है। तो कुल मिलाकर परखा है, जिसको चुनेंगे इसी को। इसी नारे के साथ नीतीश कुमार चुनावी मैदान में उतरे थे। 3 बार के मुख्यमंत्री अब चौथी बार शपथ किस रूप में लेते, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पटना का मिजाज अब बदल रहा है, बिहार का मिजाज अब बदल रहा है जी। लेकिन मोहित, मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी 130 131 पर चल रही थी, लेकिन एनडीए अब 123 पर है और आरजेडी 108 पर। मुझे फिलहाल तो नहीं लगता कि ये गैप वो पाट पाएगी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आरजेडी आगे की तरफ खिसक रही है। मोहित, क्या कहेंगे इस ट्रेंड को देखकर आप? बिल्कुल दीपक जी आप सही कह रहे हैं। और जैसा चुनाव आयोग लगातार कहता जा रहा है कि देखिए नतीजों के लिए शाम तक इंतजार करना होगा, देर रात तक इंतजार करना होगा, ऐसे में बदलाव हो सकता है। लेकिन जैसी बात आपने शुरुआत में कही, बहुत ज्यादा चमत्कारिक बदलाव हो जाएगा, व्यापक बदलाव हो जाएगा, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। बीजेपी से जयराम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत साहब जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, कल आप कह रहे थे सूत ना कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा, सर 27 से खिसक कर 20 पर कांग्रेस आ गई है, ऐसा लगता है कल आप सही कह रहे थे? सुरेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, सीधे जयराम से एक सवाल लेता हूं प्लीज। मैं पीसीआर को रिक्वेस्ट करूंगा सुरेंद्र सिंह जी राजपूत जी की आवाज को ठीक करें। जयराम, अभी आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, अजीत चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि अब तो भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, सबसे बड़ी पार्टी और वो भी बड़े अंतर से बीजेपी है। तो ये बयान उन्होंने दिया है, आपकी तरफ से दिलवाया गया है नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए?
दीपक जी, आप तो इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं और आपका इतना अनुभव है कि आप सारी बातों को स्वयं ही समझते हैं। आज जो मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, वो एक खुशी की बात ये हम सबों के लिए कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी गेनर है। 2015 के मुकाबले हमने काफी सीटें हासिल की हैं और अभी अंतिम परिणाम आने तक हमारी संख्या और भी बढ़ने वाली है। लेकिन आप देखिए कि ये कांग्रेस पिछले 2015 के मुकाबले नीचे आ गई, आरजेडी नीचे आ गई। तो ये सारा जो जनादेश है, जनता का आशीर्वाद है, वो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए है। और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ करना होगा वो एनडीए के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जयराम जी, जो सवाल दीपक जी ने पूछा उसका सीधा जवाब आपने नहीं दिया। अजीत चौधरी का बयान अजीत चौधरी ने खुद दिया है या उनसे दिलवाया गया है? संयोग या प्रयोग? ना, ये संयोग ही हो सकता है, प्रयोग जैसी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे नेतृत्व में ये तय होता है। पार्टी के किसी भी नेता की पर्सनल कैपेसिटी नहीं है कि वो ये तय करें। हालांकि उन्होंने अपना विचार रखा है, उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है और उनके पास ये अधिकार भी नहीं है। ये तो हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को तय करना है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। और दूसरी चीज की अभी तो पूरी तरह से रिजल्ट भी आने देना चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए, फिर एनडीए की सरकार बनेगी, चाहे जिसके साथ बने, जैसे बने। चाहे जिसके साथ बने, जैसे बने, इसका मतलब आप भी संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं जयराम विप्लव जी। मैं सीधे चलता हूं विकास चंद्रा के पास। विकास इस वक्त है बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद। विकास, क्या हालचाल? क्या प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी वहां पर आने वाले हैं? जेपी नड्डा के भाषण की तैयारी आप पूरी हो गई है? क्या प्रधानमंत्री भी संबोधित कर सकते हैं? क्या जानकारी मिल रही है बीजेपी हेडक्वार्टर से इस वक्त? देखिए दीपक जी, दोपहर तक तो बिल्कुल यहाँ शांत माहौल था, चूंकि सबकी निगाहें रुझान पर थी। लेकिन जैसे ही उत्साहवर्धक रुझान हुआ, बीजेपी दफ्तर में तैयारी तेज हो गई, जश्न की तैयारी की जाने लगी, मंच को सजाया संवारने जाने लगा, सभी कार्यकर्ताओं को भी खबर भेज दी गई जितने लोगों को बुलाया जाना है। तो जो इस माहौल यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से ही है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी कहा नहीं जा रहा है आधिकारिक तौर पर, लेकिन तैयारियों को देखने से साफ हो जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह यहाँ आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की तैयारी है वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना होता है या अमित शाह को आना होता है तो उस तरह की तैयारी की जाती है। हालांकि मंच को तैयार किया जा चुका है और पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम लोग अपनी तरफ से तैयारी करके रखेंगे, अगर वरिष्ठ नेता आते हैं तो आने के साथ ही यहाँ पे जश्न मनाया जाएगा। तो बीजेपी दफ्तर में तैयारी जारी है और ये लोग जश्न मनाएंगे। बस अभी भी बीजेपी चाहती है कि थोड़े जो रुझान सामने आ रहे हैं वो आंकड़े और बढ़ जाएं या आंकड़े स्थिर हो जाएं। हालांकि जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक प्रधानमंत्री तकरीबन 5 बजे तक पहुंच सकते थे, इस तरीके की जानकारी थी। क्या वो वक्त थोड़ा और टल गया है फिलहाल? और दूसरी एक बात और जानना चाहूंगा विकास, बीजेपी के सूत्र क्या कह रहे हैं? इंतजार किस बात का है? क्या बीजेपी को अभी भी डर है कि ये ट्रेंड बदल सकता है? जी देखिए, बीजेपी को अभी जितने बीजेपी नेताओं से बात की जा रही है तो हालांकि कैमरे के आगे वो बहुत ही निर्भीक होकर के बोल रहे हैं कि उन लोगों का जो दावा था वो सही साबित हो रहा है। लेकिन अभी भी जब वो लोग जो है कि अभी आधे मतों की ही गणना हुई है तो अभी भी खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक परिणाम पूरी तरीके से सामने नहीं आ जाता है तब तक वो परहेज ही करेंगे और तब तक वो खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं। उनका मानना है, बीजेपी नेताओं का कहना है कि इसमें थोड़े से ऊपर नीचे होंगे, लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। लेकिन दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो बिहार के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं और पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उसमें इस बात को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई है कि जब जेडीयू से हमारी सीटें लगभग दोगुनी है तो फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री क्यों? यानी पार्टी पर दबाव भी बनना शुरू हो गया है और पार्टी पर को पुनर्विचार करने के लिए कहा भी जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से। हालांकि इस मसले पर अभी कोई भी बोलने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि चुनाव के पहले चुनाव के दरमियान बार बार जेपी नड्डा से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कहा था कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। लेकिन अभी तक के रुझानों को देखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। उनका कहना है कि कब तक नीतीश कुमार के पीछे पीछे जाएंगे। अगर फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी के जो वोटर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका अपमान होगा। इस तरह की बातें कही जा रही हैं और पार्टी आला कमान से, पार्टी नेतृत्व से निर्णय पर विचार करने का भी आग्रह कार्यकर्ता और नेता करने लगे। तो ये एक बड़ी बात सामने निकल करके तो विकास, ये बात भी है, यानी
जो चौधरी साहब कह रहे हैं वो हवा में नहीं कह रहे हैं। उन्होंने पटना में जो बयान एएनआई को बुलाकर दिया है, असर दिल्ली में भी नहीं दिया है, उसका असर दिल्ली में दिख रहा है और विकास इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, समझेंगे आगे के क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। बीजेपी दूध की जली हुई है। 2015 में बीजेपी ने जीत की खुशी मना ली थी, हार गई थी, इसलिए इस बार जयराम जी भी मुस्कुरा रहे हैं कि इस बार कहीं चोट ना हो जाए, बिल्कुल धोखा ना हो जाए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी रुक रुक कर इंतजार कर रही है। टैली हम आपको बता दें, एनडीए 123, आरजेडी गठबंधन यानी महागठबंधन 108, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग का चिराग 1 पर सिमट गया है और आदर्श 10 पर। ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। तो फैसला आपका। एक बार फिर नंबर 1 है न्यूज नेशन, क्योंकि सबसे पहले हमने ही बताना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बहुमत की तरफ जा रहा है। एनडीए का गठबंधन रुझानों में बहुमत पा चुका है। ये सबसे पहले न्यूज नेशन ने ही दिखाया, क्योंकि बाकी लोग ये कह रहे थे कि तेजस्वी के सर पर ताज सजने वाला है। क्यों अनुराग? बिल्कुल, लेकिन ऐसा अभी तक होता हुआ नजर नहीं आता है। देखिए जरा, यहाँ पर हम आपको बीजेपी की तस्वीरें दिखा रहे हैं कार्यालय की, जहां पर जश्न लगातार बनना शुरू हो चुका है। तो न्यूज नेशन ने खबर, जो सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाई थी, उसकी झलक आप बीजेपी के दफ्तर में आप देख सकते हैं। जेडीयू के दफ्तर में भी इसी तरीके से जश्न बन रहा है। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत साहब हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी से जयराम जी हमारे साथ हैं। आरजेडी से नीरज राव साहब हैं। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पटना से जेडीयू के दफ्तर से हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे चलते हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, जो अभी तक के आंकड़े हैं अगर हम उनको एनालाइज करें तो आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को 70 सीटें देने के चलते हो रहा है। आप मात्र 20 सीटों पर सिमट गए हैं। क्या आपको लगता है कि आपसे कैलकुलेशन में यहां पर मिस्टेक हुआ? देखिए दीपक भाई, ये आपका और हमारा एक विश्लेषण का विषय हो सकता है। हमने जब आरजेडी और सारे दल हम लोगों ने सीपीआई एमएल सबके साथ एक गठबंधन किया, जिसमें कोई बगैर किसी विवाद के हमारी सीटों का बंटवारा हुआ और उस बंटवारे को लेकर के हम एक दूसरे के साथ में क्या नाम एक पूरे शक्ति की तरीके से खड़े हुए, भाजपा की तरीके से नहीं खड़े हुए। 1 मिनट रोकूंगा। मनोज झा कुछ कह रहे हैं आरजेडी के। मंत्री जी ना ले, ये सुनिश्चित है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपका डेटा बता रहा है हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गए और हम तकरीबन 86 सीट पे, टीवी दिखा रहा है 75, हम अकेले 86 सीट पे आ गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं बहुमत का आंकड़ा 2 घंटे बाद हम छुएंगे। बस माननीय मुख्यमंत्री जी जाते जाते आरओ को फोन करके मशीनरी के दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे। कितनी सीटों से शिकायत आई है सर इस तरह की जो आप लोग आरोप लगा? ये स्लो प्रोसेस तो हर जगह से आ रही है। पोस्टल बैलेट क्यों रोक दिया गया? अरे डर किस बात का था? क्योंकि नंबर्स हमारे बहुत जा रहे थे। तो यकीन के साथ कहता हूं जितने भी लो मार्जिन सीट्स हैं उनका कन्वर्जन हमारी तरफ हो रहा है। और मैं इतना विश्वास कैसे है आपको? मेरा विश्वास बिहार की जनता के संदेश पे है और मैं यकीन दिला रहा हूं। आप सब जाइए, देखिए नंबर किस प्रकार पलट रहा है। थैंक यू। निर्देश भी दिया है उम्मीदवारों को सर? सबको कहा है कि भैया सर्टिफिकेट लेके ही निकलना, उससे पहले नहीं। मशीन के बारे में आप जो मैं नहीं कहना चाहता हूं वो क्यों हमसे कहवाना चाह रहे हैं? तेजस्वी जी सामने कब आएंगे? तेजस्वी जी बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अभी संदेश वाहक आए हैं, बाद में स्वयं आएंगे। तो दीपक जी, थोड़ी आशा थोड़ी निराशा, लेकिन उनका ये कहना कि मुख्यमंत्री आरओ से ना कह दें कि मशीन के साथ कोई दिक्कत ना हो, इस बयान का क्या कुछ मतलब? इस बयान का ये मतलब है, दरअसल जब आप बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, आप जीत रहे होते हैं और फिर आपको लगता है कि अब आपकी गाड़ी कहीं जाकर रुक गई है, तो फिर आप तर्क ढूंढना शुरू करते हैं। मुझे उनकी बात में आशा भी लगी, थोड़ी ज्यादा निराशा भी लगी, क्योंकि 2 बार उन्होंने बात कही पोस्टल बैलेट को क्यों रोका गया है। फिर उन्होंने कहा जाते जाते मुख्यमंत्री रिटर्निंग ऑफिसर को फोन करके डाटा को मैनिपुलेट करने को ना बोले। तो राजपूत जी, जब इस तरह के तर्क आने लगते हैं सामने, इसका मतलब यह है कि मनोज झा जी को भी लगता है कि अब शायद आगे निकलना मुश्किल है, क्योंकि 124 पर इस वक्त एनडीए आगे है और आपका गठबंधन 110 पर। देखिए दीपक भाई, आपका विश्लेषण हो सकता है, आपका विश्लेषण हमें धनात्मक ऊर्जा देता है, आपका अपना विश्लेषण हम पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इस बात को तो आप भी मानेंगे कि अभी 50% से कुछ ज्यादा वोट गिनती हुए, 50% वोट बाकी है और आप ये भी मानेंगे लगभग 100 सीटें ऐसी हैं बहुत नैरो मार्जिन की है। ये आप ही लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और तीसरी बात आप ये भी मानेंगे कि हम लोग कहीं 110 पर खड़े हैं
तो लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, वो जो बाकी 50% काउंटिंग अभी होनी बाकी है वो आपके पक्ष में होगी। जो मार्जिन गैप बहुत कम है उसमें भी बदलाव अगर होगा तो वो आपके पक्ष में होगा। ये जरूरत से ज्यादा आशावादिता तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल आप ऐसा है ना, हम पॉलिटिकल लोग हैं अनुराग भाई, हम लोग आशावादी ही लोग होते हैं। हम लोग तो आशा पर ही काम करते हैं ना, हमें कहीं तनख्वाह तो मिलती नहीं। सच बात ये, हम अपने सम्मान पर और आशा पर काम करते हैं और आशा हम अपने दल के लिए। लेकिन सुरेंद्र राजपूत साहब, ये आशा की किरण दिखाकर महागठबंधन में 70 सीट लेके आपने तेजस्वी यादव की जो जीत थी उसको निराशा में तो तब्दील नहीं कर रहे हैं आप लायबिलिटी बने हुए हैं अभी तक के जो आंकड़े उसके मुताबिक। महागठबंधन की लायबिलिटी लेफ्ट नहीं बल्कि कांग्रेस है। अनुराग भाई, आप में और दीपक चौरसिया में अंतर है तो सवालों में थोड़ा अंतर रखा कीजिए। जाहिर सी बात है, भाई को अलग जवाब होते हैं, आपको अलग जवाब बिल्कुल होने चाहिए। आप पहले समझिए, आप पहले सोचा कीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं। आप पहले अंतिम सवाल आने दीजिए, अंतिम फैसला आने दीजिए, उसके बाद बात सर। सुबह 6 बजे से आप जो तमाम चैनलों पर बात कर रहे हैं वो रुझान के आधार पर कर रहे हैं। मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूं वो अभी तक के रुझान के आधार पर कर रहा हूं। उसके मुताबिक आपका स्ट्राइक रेट 30% से कम है, लेफ्ट का स्ट्राइक रेट 60% से ज्यादा है। क्यों ना आपसे पूछा जाए कि आप लायबिलिटी तो नहीं है? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए और साथ में अनुराग से ये भी पूछा जाना चाहिए कि वो जो कल विधायकों की लिस्ट थी आपके पास 70 के 70, उसमें से 20 ही कैसे रह गए, 50 कहाँ चले गए? ये आपसे पूछे, आपने तो कमरों के नंबर तक बता दिए थे। इस तरीके के लेकिन कमरे में तो तब पहुंचेंगे जब यहाँ पर आरओ सर्टिफिकेट दे। सर, यहाँ तो जीत हासिल हो तभी तो कमरे तक पहुंचेंगे जो रांची में कमरे बुक किए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अरे सर, तथ्यात्मक जवाब भी दीजिए राजपूत जी 110 सीटों पर अभी महागठबंधन आ गए। माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।